नमस्ते। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हमारे अधिकार, है ना? लेकिन क्या इस कहानी में एक और पहलू भी है? एक ऐसा हिस्सा जो शायद उतना चर्चित नहीं है। आज हम बात करेंगे हमारे मौलिक कर्तव्यों की। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? हम सब अपने हक, अपने राइट्स की तो बहुत बात करते हैं, पर क्या बदले में हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? असल में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। आज इसी रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि पूरे 26 साल तक हमारे संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारों पर जोर था। तो फिर ये कर्तव्य अचानक से आए कहाँ से और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? चलिए पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब देश में कुछ ऐसा हुआ कि ये महसूस किया गया कि नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाना भी जरूरी है। तो ये है पूरी कहानी एक नज़र में। 1950 में संविधान आया, लेकिन उसमें ड्यूटीज नहीं थी। फिर कहानी सीधे पहुंचती है 1976 में। एक कमेटी बनती है, स्वर्ण सिंह कमेटी, और उसकी सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ दिए जाते हैं। और ये सब हुआ इमरजेंसी के दौरान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। बाद में साल 2002 में एक और यानी 11वां कर्तव्य भी इसमें शामिल कर लिया गया। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, ये बदलाव इमरजेंसी के दौरान हुआ था। उस वक्त की सरकार को ये लगा कि भाई नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। और इसी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर संविधान में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ा गया, पार्ट 4A। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। चलिए, तो अब इतिहास वाला हिस्सा तो हो गया, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर ये 11 कर्तव्य है क्या? वो कौन सी बातें हैं जो हर भारतीय नागरिक से करने की उम्मीद की जाती है? हाँ, तो टोटल 11, और इन्हें समझना बहुत आसान है। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, ताकि याद रखने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले आते हैं वो कर्तव्य जो सीधे सीधे हमारे देश से जुड़े हैं, जैसे संविधान की इज्जत करना, अपने तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना। मतलब जब राष्ट्रगान हो रहा हो तो हम सम्मान में खड़े हों। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना, और जब भी देश को जरूरत पड़े उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद आते हैं हमारे सामाजिक कर्तव्य, मतलब हम समाज में कैसे रहते हैं, जैसे आपस में भाईचारा बनाए रखना, चाहे कोई किसी भी धर्म या भाषा का हो। अपनी मिलीजुली संस्कृति, जिसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी कद्र करना और उसे संभाल कर रखना। और हाँ, सरकारी संपत्ति जैसे पार्क, ट्रेन, बसें, इनको नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। और आखिर में आते हैं वो कर्तव्य जो हमारे खुद के विकास और हमारे आसपास की दुनिया के लिए हैं। इसमें शामिल है अपने पर्यावरण यानी नदी, जंगल, जानवरों की रक्षा करना, अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाना, अंधविश्वास से दूर रहना, और हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना ताकि देश आगे बढ़े। और हाँ, सबसे नया वाला कर्तव्य, 6 से 14 साल के हर बच्चे को स्कूल भेजने का मौका देना। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो क्या उसे कोई सजा हो सकती है? चलिए, अब इसका कानूनी पहलू समझते हैं। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। अब ये एक भारी भरकम कानूनी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो आप उसे पकड़कर सीधे कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये स्लाइड अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अगर किसी के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, ये उसका हक है। लेकिन कर्तव्यों के मामले में ऐसा नहीं है। ये हमारी नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी ज्यादा है। एक और फर्क ये है कि अधिकार तो भारत में रहने वाले ज्यादातर सभी लोगों को मिलते हैं, पर ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो फिर सवाल वही है, अगर इन्हें ना मानने पर कोई सजा ही नहीं है, तो फिर संविधान में इन्हें लिखने का क्या मतलब? क्या ये सिर्फ कहने सुनने की अच्छी बातें हैं?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनका असली महत्व किसी सजा के डर में नहीं, बल्कि इनके पीछे जो सोच है, जो संदेश है, उसमें छिपा है। तो इनका असली महत्व क्या है, इसे 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला, ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि भाई, अधिकार मिले हैं तो जिम्मेदारियां भी हैं। दूसरा, ये हमें एक बेहतर नागरिक बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अदालतों के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाया। अब अगर कोई उस कानून को कोर्ट में चुनौती देता है, तो कोर्ट ये कह सकता है कि ये कानून तो हमारे मौलिक कर्तव्य यानी पर्यावरण की रक्षा करने की भावना के साथ है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। और देखिए, बात सिर्फ नैतिक या प्रेरणा की नहीं है। 1999 में एक वर्मा कमेटी बनी थी। उसने बताया कि भले ही ये कर्तव्य सीधे तौर पर कानूनी सजा नहीं देते, लेकिन देश में पहले से ही बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इनकी आत्मा को लागू करते हैं। जैसे राष्ट्रध्वज के अपमान को रोकने के लिए कानून है, या जंगलों और जंगली जानवरों को बचाने के लिए अलग-अलग एक्ट्स बने हुए हैं। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके कार्यकाल में ये कर्तव्य जोड़े गए, उन्होंने इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद अधिकारों को दबाना नहीं, बल्कि अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक डेमोक्रेटिक बैलेंस, एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाना है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए कानून का डंडा ना हो, तो क्या वो काम करना कम जरूरी हो जाता है, या एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास ही सबसे बड़ी प्रेरणा है? इस पर सोचिएगा जरूर।